तो बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र का पार्थिव शरीर आज दोपहर 1 बजे पटना पहुंचने वाला है। बिहार के निर्माण में जगन्नाथ मिश्र का अहम योगदान रहा है। बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा का बिहार के विकास और नए बिहार के निर्माण में बड़ा योगदान रहा। मुख्यमंत्री रहते हुए जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार के विकास में एक नई गाथाएं लिखी। हर वर्ग और समुदाय के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया। अल्पसंख्यक कल्याण का क्षेत्र, उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा, मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना, उर्दू विकास निदेशालय का गठन, बिहार शरीफ सांप्रदायिक दंगे के दोषियों को सजा दिलाने का काम, हर साल 3000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, सभी माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की बहाली अनिवार्य। शिक्षा को काफी मजबूत करने, इस राज्य में उर्दू भाषा को द्वितीय भाषा बनाकर भी काफी काम किया। भ्रष्टाचार के नियंत्रण में योगदान, मुख्यमंत्री को लोकायुक्त जांच की परिधि में लाने के लिए अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव, मंत्री सरकारी अर्ध सरकारी पदाधिकारियों की चल अचल संपत्ति की घोषणा अनिवार्य करना, बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अध्यादेश 1983 का गठन। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जगन्नाथ मिश्रा का अहम योगदान रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान, IGIMS के शिलान्यास में महत्वपूर्ण भूमिका, निजी क्षेत्र के कई अस्पतालों का अधिग्रहण कर सरकारीकरण। जगन्नाथ मिश्रा के उद्योग के क्षेत्र में किए गए कामों को आज भी याद किया जाता है। राज्य में दूध डेयरी प्रतिष्ठान की स्थापना, सीवान, रांची और भागलपुर में सूत मिलों की स्थापना, पुल निर्माण निगम की स्थापना। हाल में ही अभी जब उद्योग मंत्री बने उसके बाद हमको उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिख करके कई बिंदुओं पर हमें सलाह देने का काम किया। जगन्नाथ मिश्रा के कामों से बिहार ही नहीं, बिहार से अलग हुए झारखंड को भी नई दिशा मिली। जगन्नाथ मिश्रा के समय ही कई जिले का निर्माण हुआ और जिससे विकास सुनिश्चित हुआ। जगन्नाथ मिश्रा के काम और योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में हजारों पुलिस कर्मियों का जुलाई महीने का वेतन और भत्ता अब तक नहीं मिल पाया है। दरअसल वित्त विभाग में नई CFMS टेक्नोलॉजी आई है, जिसकी वजह से पुलिस से लेकर दारोगा और इंस्पेक्टर तक प्रभावित हो रहे हैं। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने सरकार को आगाह किया है कि समय रहते वेतन नहीं मिलने पर आंदोलन होगा। बिहार के कई जिलों से पुलिसकर्मियों का BMP से फ़ोन आता है कि हम लोग का अभी माह का आधा माह बीत गया है और हम लोग का वेतन अभी नहीं आया है। इस संबंध में एसोसिएशन कई बार मुख्यालय से भी आग्रह किया है, वित्त विभाग में भी किया है और आग्रह कर रहा है। कुछ सिस्टम का उसमें दोष था। खबर लखीसराय से, जहां पर पुलिस ने मननपुर बस्ती में हुए डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। मुंगेर के DIG मनु महाराज की माने तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के मास्टरमाइंड राणा कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो राणा कुमार नक्सली संगठन अरविंद यादव गिरोह के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था। साथ ही वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभी छापेमारी की जा रही है। मननपुर में 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। हत्या के महज कुछ घंटे में जो मुख्य आरोपी उसका था, राणा कुमार नाम का, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके द्वारा अपना जुर्म कबूला गया है और उसके द्वारा बताया गया है कि पूर्व से उसका मदन के साथ विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसने नक्सली संगठन, जिसमें अरविंद यादव मुख्य लीड कर रहे थे, उनके साथ मिलकर उसकी अरविंद यादव हत्या किया। हम बुलाए थे। क्या कोई विवाद चल रहा था क्या आप लोग? पूर्व में हमारे भतीजा का हत्या कर दिया था, वही विवाद। ज्ञान विज्ञान के दौर में भी अंधविश्वास का अंधेरा कायम है। ताजा मामला बिहार शरीफ का है, जहां सर्पदंश के शिकार व्यक्ति को इलाज की बजाय झाड़फूंक के सहारे ठीक करने की कोशिश की गई और यह सब चला बिहार शरीफ सदर अस्पताल में। झाड़फूंक से कोई फायदा नहीं होता है, तो इस मामले में भी यही हुआ। पीड़ित युवक नूरसराय थाना इलाके के कखड़ा गांव का निवासी जयराम यादव है।
जिसे खेत में घास काटने के दौरान सांप ने काट लिया था। परिजन उसे पहले भगत के पास लेकर गए, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो अस्पताल लाया गया। लेकिन यहाँ भी अस्पताल के बेड पर परिजन नीम की पत्तियों के सहारे झाड़ फूंक की कवायद में जुटे रहे। वहीं अस्पताल में झाड़ फूंक जारी रहने पर इस मामले में अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, इलाज तो कर रहे हैं, पानी चढ़ रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं इसे? झाड़ रहे हैं। वही गाँव से आए हैं? नहीं, आस गाँव से आए हैं।